नहीं करना चाहिए. Now you're quoting the same thing. Doesn't this look like an excuse, sir? At some point, because you've lost, so EVMs खराब. मैं इसलिए बोल रहा हूँ. दिल्ली में 67 सीट आई थी हमारी. बिहार के बाद, उसके बाद बिहार का चुनाव नीतीश जी और लालू जी का गठबंधन जीता था. जो लोग ईवीएम की टैंपरिंग कर रहे हैं, तो टैंपर हम तो करते नहीं है. हमारे पास तो नहीं है. अगर हमारे पास सारी स्टेट की मशीनरी होती तो आप कह सकते हैं कि भाई आप लोगों ने दिल्ली का चुनाव टैंपर करके जीत लिया. हम तो करते हैं, तो टैंपर तो नहीं हुआ. जो लोग टैंपर करते हैं, इस बात का जवाब वो लोग दे सकते हैं कि उन्होंने बिहार में और दिल्ली में टैंपरिंग क्यों नहीं की थी. लेकिन मेरे मन में एक दो रीजन मुझे नहीं पता. एक कारण तो यह कि दिल्ली और बिहार के अंदर वो लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि बीजेपी जीत रही है. दिल्ली में जब से उन्होंने किरण बेदी जी को, उनका ओवर कॉन्फिडेंस था, एग्रेशन और ओवर कॉन्फिडेंस था, वो लोग जीत रहे हैं. 7 MP जीते थे. बिहार के अंदर कई सारे सर्वे दिखा रहे थे कि वो लोग जीत रहे हैं, तो उन्होंने ये रिस्क नहीं लिया. ये मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये हो सकता है कारण, लेकिन असली कारण क्या थे मैं नहीं जानता. दूसरा, वो अगर ईवीएम टैंपर हो सकता है तो मैंने इसको वो क्वेश्चन मार्क लगाया जनता के सामने. अगर ये वीवीपैट का और ये नतीजा आएगा तो पता चलेगा ईवीएम टैंपर हो सकता है कि नहीं. अगर तो हो सकता है ये सेलेक्टिवली कर रहा है कि कुछ राज्यों में किया जो उनके लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव थे, कुछ राज्यों में नहीं किया ताकि एकदम से शंका ना हो. ये तो कोई मणिपुर में और गोवा में भी नहीं किया. लगता ऐसा है कि उत्तराखंड, यूपी और पंजाब में अगर ईवीएम टैंपर हो सकती है और अगर ईवीएम को टैंपर किया गया तो शंका इन 3 राज्यों के ऊपर जाती है. पंजाब में पार्टी की सरकार बनी है, तो आपको लगता है कि दोनों पार्टियां मिलकर पंजाब के अंदर, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पंजाब के अंदर पहली चीज, आज हमारा 20 से 25% वोट शेयर अकाली दल और भाजपा के गठबंधन को ट्रांसफर किया गया. नतीजे कांग्रेस जीती है. उनका अकाली दल और भाजपा को अगर ये चाह देते तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाता, बिकॉज वो तो पूरा एक ही मकसद था जो उनके सीनियर लीडर्स ने, अरुण जेटली जी ने चुनाव के पहले भी और बाद में भी बयान दिए हैं कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस आ जाए हमें कोई तकलीफ नहीं है, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए. उनका पूरा मकसद था आम आदमी पार्टी को बाहर रखने का. तो इसीलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को बाहर रखने के लिए सारा किया. एमसीडी में कांग्रेस जीतनी चाहिए इस बात. सर, 2 प्रश्न उठते हैं. नहीं, एमसीडी में कांग्रेस से क्यों? अगर टैंपरिंग करेंगे तो फिर तो बीजेपी करेंगे, तो फिर तो बीजेपी. 10 साल के आपके सामने तो अगर ईवीएम टैंपर हो सकती है और अगर ये लोग ईवीएम टैंपर कर रहे हैं, चुनाव का मतलब नहीं रह जाता. फिर तो इनके हाथ में है कि ये लोग कौन से चुनाव में किसको जिताना चाहते हैं. इनकी पॉलिटिकल कैलकुलेशन क्या करना चाहते हैं. फिर किसी भी चुनाव का इस देश के अंदर कोई मतलब नहीं रह जाता. अगर किसी के पास टैंपरिंग का कोई प्रूफ है तो वो दे. 2013 में बात हुई, लेकिन कोई प्रूफ दे नहीं पाया. इसमें बीमारी है, उसके सिम्टम्स हैं. अगर महाराष्ट्र के सिविक पोल में एक चंडीगढ़ में भी बोला इसकी जांच होनी चाहिए. चंडीगढ़ के अंदर इसी सब के मामले सामने और महाराष्ट्र के अंदर केवल अकेला हो नहीं है. कल मैं देख रहा था इस तरह के कई सारे केसेस हैं जिसमें 0-0 वोट उनको मिले. तो हम लोग जो ये दिखा रहे हैं
ये सारे लोग एफिडेविट देने को तैयार हैं। अरे इसको कि बहाना बना रहे, बहाना बनाते हमें क्या मिलेगा? हम क्यों बहाना बनाएंगे आप लोगों के सामने? लेकिन अगर ये शक उठ रहा है, ये तो नहीं बता सकते, ये तो जांच में ही पता चलेगा। आप सुन लीजिए, ये तो जांच में ही पता चलेगा। सिम्टम्स है कि बीमारी क्या है, इसकी जांच तो जांच करने पर पता चलेगा। पिछली बार का वोट परसेंटेज था उसी को गेन किया और वो थोड़ा ऊपर नीचे रहा है। नहीं कर सकते थे, सारे सब जानते हैं कि खिलाफ नफरत है बहुत ज्यादा। कोई डेरा फैक्टर नहीं था, कुछ नहीं था। अब उसको दो तरीके से, एक तो अगर हम तह तक पहुंचते हैं, अगर तह तक पहुंचते हैं पता चलता है वीवीपैट के अच्छी बात है, हमें भी शक नहीं रहेगा, सबको शक नहीं रहेगा। लेकिन अगर सारी सबके मन में आज शक पैदा होता, शक दूर तो होना चाहिए ना। लेकिन सर लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हारने का कारण ये है कि आपने मुख्यमंत्री नहीं चुना, आपने जब तक 4 तारीख तक जब तक नतीजे नहीं आए थे, आप सारे लोग वहां घूम रहे थे, रोज मेरे को मिला करते थे और आप सारे लोग एक ही बात कह रहे थे, अकाली बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी की लैंडस्लाइड हुई। मैं नहीं कहता था, आप में से सारे एक मिनट सुन लो, आप सारे लोग कहते हैं ना। मेरा आपसे ये कहना है कि अगर उस वक्त ये सीएम कोई चेहरा, अब तो हम उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ना। एमसीडी चुनाव के अंदर हमने एमसाब को फाइल भेज दिया। एमसीडी चुनाव में अगर उस पे बैलेट पेपर पे कराना है तो इसके लिए रूल्स बदलने पड़ेंगे। रूल्स बदलने की दिक्कत यह है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कल अपनी रिपोर्ट भेजी है। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि इस स्टेज पे इतना लेट हो चुका है, इस स्टेज पे इसको चेंज करना मोड ऑफ बैलेट को उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो मैंने एलजी साहब को ये रिक्वेस्ट किया है कि अगर वो एक मीटिंग बुलाए मेरी इलेक्शन कमीशन की, और जो भी इलेक्शन कमीशन कहता है कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है तो कुछ कर नहीं सकते। अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि सब लोग लग के कर सकते हैं तो कर लेते हैं। तो एलजी साहब को डिसाइड करना है। नहीं कर पाए, वही अकाली दल कह रहा था कि हम लोग 65 या 70 के आसपास जा रहे हैं, तो क्या उनको भी फिर ये बात कहनी चाहिए कि ये टेम्परिंग हुई है और हम लोग इसको सस्टेन नहीं कर पाए? सर मैं उनकी और हमारे गाँव की तो बात नहीं कर रहा, हम तो दावे कुछ भी कर सकते हैं, आप हमारे ऊपर आरोप लगा सकते हैं, आपको बढ़ा चढ़ा के बताती है। लेकिन जो एक पॉपुलर परसेप्शन था पूरे पंजाब में और पूरे देश में और पूरी दुनिया में, परसेप्शन जो थे वो 3 ही थे ना। एक लैंडस्लाइड हो रही है, सब लोग कह रहे थे जिस तरह से पहले था कई चैनलों में और भी दिखा था, तो आपको किस पत्रकार शिखर गुप्ता जी ने ट्वीट किया। शिखर गुप्ता जी ने लिखा कि लोग कह रहे हैं माझा में ये लोग कमजोर हैं, और मैं 3 दिन से माझा में घूम रहा हूँ, मेरे को तो माझा में भी वही वेव दिखाई दे रही है जो मालवा में दिखाई दे रही है। तो सारे चारों ये भी लोग कह रहे थे। लेकिन हम तो आपको ये बता रहे हैं, सबूत दे रहे हैं, उसके सबूत कौन क्या कह रहा है? रिजल्ट को छोड़ दे, गोवा में 39 सीटों पर लड़े, 38 पे जमानत जब्त